ऐसा क्यों है कि बीटेक करने के बाद भी जॉब नहीं लग रही है? 2024 में आईआईटीज जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस की 100% प्लेसमेंट नहीं हुई है। बीटेक करने के बाद आज भी क्यों एक इंजीनियरिंग फ्रेशर को धक्के खाने पड़ते हैं और एंट्री करना मुश्किल है? आज भी ईयर 2024 में बिग फोर आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सभी कंपनीज आज भी 2.4 एलपीए का पैकेज ऑफर कर रही हैं, जो ऑलमोस्ट 20 साल पहले के पैकेज जितना है, राइट? और ऐसा क्यों होता है कि बीटेक करने के बाद एक फ्रेशर क्यों नहीं सिंपल सा एक एरे का, स्ट्रिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है और उसका कोड नहीं लिख पाता है? तो गाइस, इन सभी सवालों के डिटेल में जाएंगे और ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो गाइस, फॉलो मी। बीटेक करने के बाद जॉब नहीं मिल पा रही है, इसके मेजरली 3 सबसे बड़े रीजन है। द फर्स्ट वन इज कंपटीशन। 2024 में इंडिया ऑलमोस्ट 20 लाख इंजीनियर एवरी ईयर प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, ठीक है। इंडिया में ऑलमोस्ट 50 लाख इंजीनियर्स अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम एवरी ईयर इतना बड़ा नंबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आईआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, एनआईटीज और एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये टोटल सीट्स 50,000 होती हैं। दैट मीन्स 19,50,000 सीट्स ऐसी हैं जो प्राइवेट कॉलेज के थ्रू फुलफिल होंगी। दैट मीन्स प्राइवेट कॉलेज जो बड़े बड़े इंफॉर्मेशन ब्राउचर और प्लेसमेंट की गारंटी के साथ आते हैं, लेकिन वो गारंटी कंप्लीट नहीं होती है, जहां पे आप 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद बीटेक करते हैं और जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। आप ये समझिए कि डिमांड और सप्लाई मैच ही नहीं हो रही है। डिमांड है 50 इंजीनियर की और हम लोग दे रहे हैं 5,000, तो बहुत जाहिर सी बात है कि उतना बड़ा नंबर कहीं से भी फुलफिल हो ही नहीं पाएगा। और जब कंपटीशन हाई होगा तो एक्सपेक्टेशन भी कंपनीज की ज्यादा हो जाती हैं और कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं कि हम कम से कम पैसे देके एक सुपरस्टार बंदा हायर कर लें। इसी के चलते ना प्लेसमेंट होती है और कंपटीशन भी बड़ा रहता है, और एक तरह से देखें तो एक बॉटलनेक बन जाता है। सेकंड रीजन की बात करें तो वहां पे आता है स्किल्स गैप। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम स्पेसिफिकली ऐसे काम कर रहा है कि जहां पे थ्योरी को ज्यादा प्रेफरेंस है, प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर, या उतना फोकस नहीं रहता है। आज भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि कई लोग तो बीटेक कर लेते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। थ्योरी में रट रटा के एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, बट उनका टेक्निकल नॉलेज अगर आप देखेंगे तो वो आपको बहुत कम लगेगा। और ये स्किल्स गैप इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो एक्सपेक्टेशंस इंडस्ट्री लेवल पर कंपनीज की हैं वो स्टूडेंट्स फुलफिल कर ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स बीटेक में प्रॉपर तरीके से पढ़ते भी नहीं है, और कुछ हमारा करिकुलम भी वैसा ही है कि थ्योरेटिकल पे ज्यादा जो एग्जाम का जो पैटर्न है या आपको जो बीटेक की डिग्री मिलने वाली है, वहां पे आप देखेंगे कि 20-30% प्रैक्टिकल नॉलेज है और 70% आपका थ्योरी वाला पार्ट है। तो आपको बीटेक की डिग्री तो मिल ही जानी है, लेकिन जॉब का क्या, वही चैलेंज हो जाता है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल। टेक्निकल स्किल और डिग्री के साथ साथ जो प्रेजेंटेशन स्किल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको एमएनसी में काम करना है, आपको बड़े आईटी स्टार्टअप्स में काम करना है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, सब लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग एजुकेशन बोर्ड से आते हैं, तो बट बनना तो सबको फाइनल जाके इंजीनियर ही है, ठीक है। एंड जो लास्ट में जाके द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। तो कई इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं बट कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा मैंने बहुत देखा है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल with good knowledge but not able to present, right? तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर इन सब तीनों चीजों का आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको देखेंगे कि जॉब ना मिलने के ये 3 सबसे बड़े कारण। 2024 में आईआईटीज की प्लेसमेंट भी इम्पैक्ट हुई। अगर आईआईटी बॉम्बे का एग्जाम्पल लें तो 2023 में प्लेसमेंट परसेंटेज वाज 82, जो
इस ईयर घट के रह गई है 75%। बट इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आईआईटी में नहीं जाना है गाइस, स्टिल आईआईटी इज अ ड्रीम ऑफ एवरी इंजीनियर, राइट? एंड कैन यू बिलीव कि ऑलमोस्ट 22 लड़के ऐसे भी थे जिनको ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस का ऑफर मिला है। एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट 24 lakhs का रहा है, ठीक है? एंड जो मिनिमम पैकेज लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 6 लाख था, वो इस साल घट के ऑलमोस्ट 4 LPA तक चला गया है, राइट? तो और अगर ओवरऑल आईआईटीज की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 21,500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट के लिए, जिसमें से ऑलमोस्ट 8,000 स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह गए, बेरोजगार रह गए, उनको जॉब नहीं मिला। तो ये 2024 में एक बड़ा मेजर सेटबैक हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है। एंड इसके जो जनरल रीजन है हम देख ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस है, ठीक है, स्पेसिफिकली यूएस की अगर बात करते हैं तो वही इसे 2023 में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। एंड द सिचुएशन जो इकोनॉमी डाउनटर्न हुई है, ऑलमोस्ट ऐसा सिचुएशन है कि यूएस में तो रिसेशन जैसा सिचुएशन है। हमें 2023 और 24 में बहुत ज्यादा ले ऑफ देखा और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया पर भी हुआ है। कंपनीज ने हायरिंग फ्रीज करी हुई है। प्लेसमेंट ना होने का कारण या कम होने का रीजन बेसिकली यही है कि ओवरऑल जो कंपनीज अच्छे पैकेज पे आईआईटीज में जाते थे वो कम गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपना इकोनॉमी को, अपना ओवरऑल रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए हायरिंग को रिड्यूस किया, ठीक है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आईआईटीज वालों की अगर स्पेसिफिकली बात करें कि एक उनका थॉट प्रोसेस जो है, बेसिकली इसको बोल सकते हैं कि मिसमैच बिटवीन स्किल सेट एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिला है कि इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशन है और जो कैंडिडेट्स की स्किल सेट है उसमें मिसमैच है। इवन आप स्पेसिफिकली आपने देखा होगा कि टेक्निकल अगर आईटी फील्ड की बात करें तो इवन बंदे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा होगा, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी होगी, सिविल करी होगी, राइट? बट वो सारे इंजीनियर्स आईटी में जाना चाहते हैं। तो एक स्किल सेट का जो मिसमैच है वो जनरेट होता है। लोग सिर्फ आईआईटी के नाम पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनका बैकग्राउंड भी नहीं है, उन्होंने 4 साल वो पढ़ाई भी नहीं करी है। ये भी एक बहुत बड़ी बॉटलनेक है और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि आप XYZ किसी भी ब्रांच से आईआईटी आपको मिल गया, आपको ठप्पा मिल गया, आपको टैग मिल गया, बट आखिरी में आपको बनना सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। तो ये बेसिकली एक कियोस्क जनरेट करता है और डिमांड और सप्लाई को मिसमैच करता है, और इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो स्किल सेट है वो मिसमैच हो जाता है, एक बबल क्रिएट होता है, ठीक है? तीसरी अगर बात करें तो आईआईटीज की स्पेसिफिकली जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी हायर सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि छोटी कंपनी वो नहीं दे सकती, एक एमएनसी लेवल की कंपनी या एक एस्टेब्लिश प्रोडक्ट कंपनी ही उतना ऑफर उनको कर पाती है। तो जनरली बहुत ऐसा देखा गया है कि आईआईटीज जनरली छोटी कंपनीज में काम ही नहीं करते हैं या आईआईटीज में वो कंपनी जाती ही नहीं है। तो ये भी एक सोफिस्टिकेटेड रीजन है, ठीक है? द नेक्स्ट इज स्टूडेंट प्रेफरेंसेस की बात होती है। कुछ आईआईटीएंस स्पेसिफिकली ऐसे होते हैं कि दे डोंट वांट टू डू द जॉब, बेसिकली वो सिर्फ आईआईटीज करते हैं और बेसिकली उनका जो थॉट होता है कि दे वांट टू स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी। उनको बेसिकली अपना ही स्टार्टअप करना होता है, उनको जॉब करनी नहीं होती है। तो भैया डिग्री ली, ठप्पा मिला और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और नाउ यू कैन सी इवन आपको ऑलमोस्ट 30% जो स्टार्टअप्स के सीईओ आप देखते हैं वो इंडिया में स्पेसिफिकली, वो सब बेसिकली सीईओ, सीटीओ, वो सब आपको आईआईटीएंस मिलेंगे। दैट एग्जैक्टली द रीजन। और इसमें से हार्डली आपको ज्यादातर ऐसे मिलेंगे जिनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हार्डली या तो 0 होगा या मिनिमम 5 इयर्स होगा, और वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होंगे। आईटी इंडस्ट्री में एंट्री की बात करें तो हमेशा टफ माना जाता है। ऑलमोस्ट 90 से 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस से होते हैं, तो वहाँ का जो करिकुलम है दैट इज बहुत आउटडेटेड है, ठीक है? लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं, जो इनोवेशन हो रही है, वो उसके हिसाब से उनका सिलेबस, उनका करिकुलम अपडेट ही नहीं होता है, और एज ए आउटकम
बच्चों को वही पुराना सिलेबस वो पढ़ाते रहते हैं एंड थ्योरी पे उनका फोकस ज्यादा रहता है, प्रैक्टिकल पे कम रहता है। इतने सारे बच्चे कि भाई शर्मा जी के लड़के ने बीटेक करा है, मैं भी कर लेता हूँ। एक के घर में 3-3 4-4 इंजीनियर है, जिसका मन नहीं है वो भी इंजीनियर बन रहा है। बीटेक थ्योरी रट के डिग्री ले ली, लेकिन जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए इंडस्ट्री लेवल का, वो नहीं कंप्लीट हो पाता है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन जो एंट्री की, जब नौकरी की बात आती है तो एकदम से वाट लग जाती है और एंट्री कर ही नहीं पाती। दूसरा, आईटी इंडस्ट्री में जो हायरिंग प्रोसेस है वो अपने आप में एक टिपिकल वन है। फैंग कंपनीज की बात करेंगे तो वो डीएसए पूछेंगी। 80% स्टूडेंट्स को डीएसए टफ लगती है, 50% को समझ ही नहीं आती है और वो जनरली उस लेवल पे क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डीएसए है, सिस्टम डिजाइन है, ये सारी चीजों का बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज लेवल पे जब 3rd ईयर 4th ईयर में जब प्रोजेक्ट्स करने चाहिए तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते ही नहीं है। और जब एटलीस्ट आपको प्रोजेक्ट्स का आइडिया नहीं होता है तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आप उस लेवल पे आपका जो स्किल सेट, जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच नहीं कर पाता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इंटेंस कंपटीशन है। आप ये देखिए कि डिफरेंट ब्रांचेस के बच्चे भी आईटी सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं एंड स्पेसिफिकली फैंग कंपनीज के लिए आप जाएं, स्टार्टअप्स के लिए जाएं या एमएनसीज के लिए जाएं, हर जगह मिनिमम 3 राउंड्स आपको देने हैं एंड वो उतना क्लैरिफिकेशन ही नहीं है कि ये कैसे क्लियर होगा। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि यार मुझे सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए जाना है, फैंग के लिए जाना है, वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट है कि 5 लाख वैकेंसी है और 15 लाख 20 लाख बच्चे अगर क्यू में हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि 5 लाख को ही जॉब मिलेगा, 15 लाख को तो मिल ही नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही डार्क ट्रुथ है, जिसकी वजह से एवरी ईयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलता है और वो दूसरे डोमेन में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। आईटी इंडस्ट्री में एंट्री इसलिए भी टफ है कि यहाँ पर जो स्किल सेट है वो बहुत ही, एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज्यादा है। आईटी इंडस्ट्री जिस तरह से इवॉल्व होती है, एवरी ईयर कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी आता ही रहता है। आज की डेट की बात करें तो चारों तरफ एआई है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा इंजीनियरिंग है, ये सारे न्यू टर्म्स, न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। तो एआई की वजह से नंबर ऑफ जॉब्स भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो अगर पुराने टाइम की, आज से 15 साल पहले की बात करें तो जहां पे फ्रंट एंड की अगर बात करें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से हमारा सारा काम हो जाता था, एक वेबसाइट बन जाती थी, फ्रंट एंड बन जाता था। आज वही रिएक्ट चाहिए, HTML5 चाहिए, CSS3 चाहिए, वहीं आपको PWA अवेलेबल है, वहीं बैकएंड में जहां .NET और PHP से काम चलता था, आज की डेट में जावा है, पाइथन है, गोलैंग है, इतने सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, रूबी है। ऐसी सिमिलरली वी हैव मल्टीपल टेक्नोलॉजीज इन डेटाबेसेस। SQL डेटाबेस की बात करें तो MySQL है, Postgres है, Oracle है। NoSQL की भी बात करें तो वी हैव DynamoDB, MongoDB, राइट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल। कैशिंग टेक्नोलॉजीज हैं, स्केलेबिलिटी है, ये सारी चीजें बेसिकली आपको बीटेक के करिकुलम में मिलेगी नहीं, कोई पढ़ाएगा ही नहीं, ठीक है। और स्टूडेंट्स का भी पोर्शन ऐसा है कि 10 में से ना, टू बी ऑनेस्ट, ये बात शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, 10 में से 5 लड़के तो सिर्फ नाम के लिए बीटेक करते हैं। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है जो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो उन लोगों को तो जॉब मिलनी ही नहीं है, वो वैसे ही फिल्टर। बिग कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, HCL, कॉग्निजेंट, ये सभी कंपनीज ऑलमोस्ट 2.4 LPA से 3 LPA का पैकेज ऑफर करते हैं फ्रेशर्स को, जो आज की डेट में कंपैरेटिवली काफी लो है। इसका रीजन क्या है? ये सारी कंपनीज सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं और जो ग्लोबली अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर बात करें कि यूएस है या यूके, किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो उन चीजों का जो साइड इफेक्ट है वो सबसे पहले इन कंपनीज में पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये सारी कंपनीज बल्क में हायरिंग करती हैं, तो इनको कंपनी का जो
रेवेन्यू है, बिजनेस है, प्रॉफिट है, उसको भी कंट्रोल करना होता है, क्योंकि इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना है। तो ये एवरी ईयर जो आपकी बल्क हायरिंग हो रही है, उसमें कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल जो मिनिमम सैलरी है उसको मेंटेन करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इस कंपनी में, ये जितनी भी कंपनीज हैं, अगर इसमें हायरिंग आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, या जो भी अदर ब्रांचेस वाले बच्चे हैं वो भी इन कंपनीज में चले जाते हैं। इनका क्राइटेरिया भी बहुत सिंपल है, एक सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट और 1 राउंड या 2 राउंड का एक सिंपल डिस्कशन होके आपको जॉब मिल जाती है, राइट। एंड ज्यादातर रोल्स वहां पर ऐसे भी होते हैं कि सपोर्ट रोल होते हैं, या आपको मेंटेनेंस या मैनेजमेंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, उस टाइप के रोल होते हैं, ज्यादातर सपोर्ट रोल होते हैं। तो उसके लिए ये कंपनीज जो हायर करती हैं उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो सैलरी है वो आज की डेट में भी कम है। आप खुद समझ सकते हैं कि जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया है उसका जो कॉम्पिटेंसी लेवल होगा वो एटलीस्ट सीएस ब्रांच वाले बंदे के इक्विवेलेंट भी नहीं होगा, राइट। यानी कि वो अच्छे से कोड भी नहीं कर पाएगा, उससे प्रोग्रामिंग बेसिक्स का भी आइडिया नहीं है, बट उसको जॉब मिल जाती है। तो इन कंपनीज की ये एडवांटेज भी है। एंड साथ में ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीसीएस का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि टीसीएस में, जैसे टीसीएस डिजिटल है, R&D डिपार्टमेंट है, उसका R&I डिपार्टमेंट है, ये ऐसे वर्टिकल है या ऐसे एंटिटीज है जहां पर पे स्केल या पे ग्रेड ज्यादा है, ठीक है। वहां पर 2.4 LPA का पैकेज नहीं मिल रहा है। सिमिलरली बाकी कंपनीज में भी, इन्फोसिस है, विप्रो है, उन कंपनीज में भी ये वर्टिकल्स, ये डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे ज्यादा पैकेज ऑफर होता है। और वहां पर एक कहते हैं ना कि जो स्किल सेट है, बेटर स्किल सेट वाले बंदे चाहिए होते हैं, तो वो लोग ज्यादा वहां पर प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो भाई अगर प्रोडक्ट बेस में जाना है तो बहुत जाहिर सी बात है कि आपका स्किल सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए डिग्री के साथ साथ, राइट। डीएसए आपको अच्छे से आना चाहिए, कंप्यूटर बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, नेटवर्किंग है, ओप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, डेटाबेस है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे लेवल पे आनी चाहिए। और आपके पास कुछ ना कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आपने बीटेक 3rd ईयर 4th ईयर में किए होंगे, उसका भी एडवांटेज आपको मिलता है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ जाते हैं और अच्छा ऑफर उनको मिलता है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड की बात करें तो जनरली 6 लाख से 12 लाख तक का ऑफर फ्रेशर्स को मिल जाता है, ठीक है। दैट्स अगेन वेरी इनकी डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उसमें भी एटलीस्ट डिफरेंट वर्टिकल है कि किस लेवल पे है स्टार्टअप, राइट। तो एक चीज ये हुई। और इस थ्योरी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था कि ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम तो है ही है। वो जो 19,50,000 स्टूडेंट्स हैं उन सबको सारी कंपनीज जॉब नहीं दे सकती हैं। तो कॉम्पिटेंसी भी ज्यादा है, डिमांड ऑलरेडी जॉब कम लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई मीट नहीं हो रही है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा। ये सेम वैसे ही BMW वाला और ऑल्टो वाली थ्योरी की तरह है कि BMW में जो इंजीनियर काम कर रहा होगा काम वो भी करेगा, बट उसे इंश्योर करना है क्वालिटी, जो कि ऑलमोस्ट कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी गाड़ी एकदम चकाचक शानदार तरीके से चले और जो एक्सपीरियंस हो ऑसम हो। वहीं अगर ऑल्टो की बात करें तो वहां पे जो बेंचमार्क है वो डिफरेंट है, ठीक है। वहां पे बेंचमार्क क्या है कि आपको 10-20% पॉपुलेशन के लिए वो क्विकली वो कार बनानी है। ऐसा नहीं कि वहां पर क्वालिटी मेजर नहीं है, वहां पर भी क्वालिटी मेजर है, बट उसका बेंचमार्क अलग है, BMW का बेंचमार्क अलग है। BMW 0.1% पॉपुलेशन के लिए है, ऑल्टो आपके लिए 10 से 20% पॉपुलेशन के लिए है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी की भी गेम है। इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल इतने सारे रीजंस मैंने आपको दिए। और आज 2024 की बात करें तो जो लास्ट ईयर से इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, इतना ज्यादा यूएस में और यूके में स्पेसिफिकली इकोनॉमिक
क्राइसिस जो बना हुआ है, यूएसए में तो ऑलमोस्ट रिसेशन जैसा माहौल है, इतने ज्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, उसके बावजूद ये कंपनीज हायर कर रही है। कैन यू इमेजिन कि टीसीएस में 2022 के बच्चे भी अभी तक बेंच पे बैठे हुए हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, शायद ये आपको अच्छी ना लगे, कि टीसीएस जैसी कंपनी आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है 2020 से, बट स्टिल वो आपको सैलरी दे रहे हैं, चाहे भले ही वो 2.4 LP हो। खाली बैठने के आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप खाली बैठने के भी पैसे ले रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस से, आप कोई काम नहीं कर रहे, बट यू आर गेटिंग द सैलरी। बीटेक करने के बाद भी सिंपल एरे की स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, कोडिंग नहीं लिख पाते हैं, ऐसा क्या चैलेंज है? ये सबसे बड़ा चैलेंज मैंने बहुत सारे मैं इंटरव्यूज लेता हूं और मैं ये खुद ऑब्जर्व करता हूं कि जो करिकुलम है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली मेमोराइजेशन पे उनका ज्यादा फोकस है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो प्रोग्राम के लॉजिक बिल्ड करने की बजाय, प्रैक्टिस करने की बजाय उनको याद कर लेते हैं, पैटर्न याद कर लेते हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं है। कोडिंग इज द फील्ड कि आपको वहां पर लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपका एनालिटिकल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, एंड यू हैव टू थिंक हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो आपको प्रैक्टिस से आता है, वो आपको डेवलप भी करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर एनालिटिकल स्किल पहले से ही बहुत अच्छी होती है, कुछ को बनानी पड़ती है। लेकिन आप मेमोराइज करके, थ्योरी पढ़ के नहीं कर सकते हो, आपको कोड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको अगर मेमोराइज करना है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, आप उनको मेमोराइज कीजिए, ना कि प्रोग्राम्स को मेमोराइज कीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि बीटेक में अगर बात करते हैं कि वहां पे भी जो हमने पिछले 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई जो करी होती है, हम उसी एग्जाम पैटर्न पे चलते हैं कि भाई रटो, एग्जाम क्लियर करो, डिग्री लो, बात खत्म। बट आईटी इज नॉट अ फील्ड जहां पे सिर्फ डिग्री से काम बनेगा। इट्स ए फील्ड वे जहां पे इनोवेशन है, जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से इवॉल्व हो रही है, जहां पे माइंडसेट की गेम है, डिसीजन मेकिंग की गेम है, एनालिटिकल स्किल्स की गेम है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की गेम है। तो वहां पे आपको कंटिन्यूअस लर्निंग और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा और मोटिवेशन आपका हाई रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कई लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता है, लेकिन वो बीटेक कर लेते हैं और फिर आखिरी में जाके वो इसी सिचुएशन में हो जाते हैं कि डिग्री तो ले ली है, लेकिन अभी स्किल सेट नहीं है और एक लाइन भी कोड की लिखी नहीं जा रही है। तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट का भी एक बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ पे बनता है। एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। वो बीटेक के स्टूडेंट्स की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी माइंड में जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। कई स्टूडेंट्स तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पढ़ाई भी नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं होते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रॉब्लम सिंपली किसी ना किसी तरीके से सॉल्व होती है। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके लिए आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर